मेरे मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि क्या सच में आज़ादी सिर्फ अहिंसा से मिली थी? क्या सिर्फ गांधी जी ने आज़ादी दिलाई? क्या सिर्फ अहिंसक आंदोलनों से देश आज़ाद हुआ? अगर ये सच है तो आज़ादी के लिए शहीद होने वाले वो क्रांतिकारी कौन थे जो देश के लिए शहीद हो गए? आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी के बारे में बात करने वाले हैं जो आज भी यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है, भगत सिंह। भगत सिंह को हमेशा एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में पेश किया जाता है जिन्होंने अचानक बदले की भावना से हथियार उठाया था, लेकिन बहुत कम लोग उनकी कहानी के बारे में जानते हैं। वो काफ़ी किताबें पढ़ा करते थे। वो मार्क्सिस्ट की फिलोसॉफी, व्लादिमीर लेनिन के लेख और रशियन अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा करते थे। उन्होंने पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर कई सारी किताबें पढ़ी थी। इन किताबों ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी समझ को पूरी तरह से बदल दिया था। उनका मानना था कि बात राजनीतिक स्वतंत्रता से कहीं आगे की है। सिर्फ ब्रिटिश रूल के खत्म हो जाने से आज़ादी को मेजर नहीं किया जा सकता। आज़ादी मतलब सिर्फ ब्रिटिश रूल का अंत नहीं है। सच्ची आज़ादी मतलब शोषित जनता को हर प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त कराना। उनके मिशन का मूल सिद्धांत ही यही था, मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण समाप्त किया जाना चाहिए। उनके लाइफ के 2 इवेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने उनके जीवन को एक अलग दिशा दी। द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। जब साइमन कमीशन भारत आया तब हजारों लोग रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए और साइमन गो बैक के नारे लगाने लगे। दरअसल साइमन कमीशन ब्रिटिश पॉलिटिशियन की एक कमेटी थी जो भारत का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करने वाली थी। लेकिन जो कमेटी भारत का फ्यूचर डिसाइड करने वाली थी उस कमेटी में एक भी भारतीय नहीं था। इसी वजह से साइमन कमीशन के आने पर हजारों लोग साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। भीड़ बहुत ज्यादा थी। भीड़ को देख पुलिस सुप्रिटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट अपना आपा खो बैठे और उसने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। उस प्रोटेस्ट में भगत सिंह के गुरु लाला लाजपत राय थे और लाठीचार्ज के दौरान वो पूरी तरह से घायल हो गए थे। कुछ दिनों बाद 17 नवंबर 1928 के दिन उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ से पूरे देश में शोक और गुस्से का माहौल था। भगत सिंह लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना चाहते थे। 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जेम्स स्कॉट, जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था, उसे मारने के इरादे से पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। एक और क्रांतिकारी जय गोपाल को जेम्स स्कॉट कब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है ये बताने की जिम्मेदारी दी गई थी। जेम्स स्कॉट के बाहर निकलते ही जय गोपाल ने इशारा किया। भगत सिंह और राजगुरु ने जेम्स स्कॉट पर गोलियां दाग दी और उसे मार दिया और वहां से भाग गए। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जय गोपाल ने जिसे जेम्स स्कॉट समझा था वो दरअसल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जॉन सॉन्डर्स था। भगत सिंह और राजगुरु ने जिसे मारा था वो स्कॉट नहीं, सॉन्डर्स था। द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग 8 अप्रैल 1929। देश में बढ़ते असंतोष को रोकने के लिए और लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बहुत बड़े बिल पास होने वाले थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA ये जानती थी कि सिर्फ पर्चे बांटने से और अहिंसक आंदोलनों से ये नहीं रुकेगा। उन्हें एक ऐसा कदम उठाना होगा जो इतना जोरदार हो कि बहरे ब्रिटिशर्स को सुनाई दे और पूरा देश जाग उठे। पार्लियामेंट का हॉल खचाखच भरा था। ब्रिटिश अधिकारी अपनी सीटों पर बैठे थे और इन 2 बिल्स को पास कराने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वोटिंग चल रही थी। अचानक विजिटर्स गैलरी से 2 युवक खड़े हुए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। उन्होंने लो इंटेंसिटी स्मोक बॉम्ब निकाले और खाली गलियारों में फेंक दिए। तेज धमाके गूंज उठे और कुछ ही देर में पार्लियामेंट में धुएं का एक गुबार छा गया। बॉम्ब फेंकने के बाद भागने के बजाय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उस धुएं के बीच डट कर खड़े रहे। उन्होंने अपनी जेब से लाल पैम्पलेट्स निकाले और फर्श पर बिखेर दिए। चीख पुकार के बीच भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर जोरदार बुलंद नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। जैसे ही गार्ड्स हथियार तानकर उनकी तरफ दौड़े, दोनों में से किसी ने भी भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी पिस्तौल जमीन पर रख दी और अपने आप को सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो गिरफ्तार होकर कोर्ट रूम को एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। अपनी क्रांति का संदेशा भारत के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते थे। कोर्ट ने भगत सिंह को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में मौत की सजा सुनाई। भगत सिंह 2 साल लाहौर की जेल में रहे और इन 2 सालों में उन्होंने लगभग 300 किताबें पढ़ी थी। फांसी की सजा के बाद लाहौर की जेल में मौत का इंतजार करने के बदले
उन्होंने हिस्ट्री, फिलोसॉफी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर कई सारी किताबें पढ़ी। जेल के गहन एकांत में उन्होंने अपना सबसे फेमस वाई आई एम एन एथिस्ट ऐसे लिखा। 23 मार्च 1931। जन आक्रोश के डर से ब्रिटिश अधिकारियों ने फांसी तय समय से पहले ही मुकर्रर कर दी। जब जेल अधिकारी भगत सिंह को लेने आए तब उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। भगत सिंह के हाथ में किताब थी और चेहरे पर मुस्कान। फांसी से पहले पूरा रूम आजादी के अमर नारों से गूंज उठा और क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के फंदे पर झूल गए।